नमस्कार। क्लास 12 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का आरपी व्यास क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। वीडियो नंबर 6 आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ ऑन द डिटर्मिनेंट्स, चैप्टर 4 आपका मैथमेटिक्स में। पिछला जो वीडियो था नंबर 5, उसमें मैंने आपको सरूस डायग्राम के द्वारा 3x3 सारणी यानी कि 3x3 जो होती है डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू निकालना सिखाया था। वो जो मेथड था सरूस डायग्राम का, वो 3x3 के लिए था और बाकी के लिए अप्लाई करने की उसमें ज़रूरत नहीं थी। हालांकि 2x2 में किया जा सकता है, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि लंबा हो जाएगा वो। 3x3 के अंदर आप वैसे अगर निकालते माइनर को फैक्टर से तो समय लगता, ये थोड़ा इजी काम हो जाता है और मेथड आपको आना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको करवाया। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिकों के गुणधर्म। कुल मिलाकर 10 प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट्स की। हम उन सभी 10 प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे अगले कुछ वीडियो में। एक वीडियो में काम नहीं होगा, ये कम से कम 3 वीडियोज़ के लिए मैं काम में लूँगा। और औसत एक वीडियो का आप जानते हैं लगभग 17-18 मिनट होता है, तो 3 वीडियो कम से कम बनाएंगे इसके। उसमें से आज पहला है। कुल 10 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं डिटर्मिनेंट्स की, इन प्रॉपर्टी को अच्छी तरह समझने के बाद में आप डिटर्मिनेंट पे बेस्ड मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और मैं आपको एक एक करके क्वेश्चंस बाद में करवाऊंगा, लेकिन पहले इन प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। देखिए, पहली प्रॉपर्टी मैं इसे कहूँगा P1 यानी प्रॉपर्टी नंबर 1। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट के रोज़ और कॉलम को म्यूचुअली बदल लें, यानी कि फर्स्ट रो को बना दे फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बना ले सेकंड कॉलम, थर्ड रो को बना ले थर्ड कॉलम, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता है। डिटर्मिनेंट चाहे 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 हो। तो मैं आपको कुछ इजी एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाऊंगा। जैसे देखिएगा, मान लो एक डिटर्मिनेंट है A, कुछ भी ले लो। मान लो मैंने 4, 3, 2, 1 ये कह दिया, ये डिटर्मिनेंट है मान लीजिए, है ना। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल 4 × 1 माइनस ऑफ डायगोनल 2 × 3, कितना हो गया? 4 - 6 बराबर -2। अब अगर मैं मैट्रिक्स की ट्रांसपोज करूं और उसका लो डिटर्मिनेंट, तो क्या करूंगा? कैसे होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? कि जो 4, 3 पहली रो है, इसको मैं पहला कॉलम बना दूं। 2, 1 जो दूसरी रो है, इसको मैं दूसरा कॉलम बना दूं। अब देखिए क्या होगा। 4 × 1 = 4, 3 × 2 = 6, 4 - 6 = -2। सेम आया नहीं आया? ये सेम आया ना बिल्कुल। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। यानी अगर हम किसी मैट्रिक्स के, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, रोज़ और कॉलम्स को म्यूचुअली चेंज कर दें तो उनकी जो डिटर्मिनेंट बनेगी उनकी वैल्यू बराबर आएगी। यानी हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स A की डिटर्मिनेंट = उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट, अगर वो मैट्रिक्स कैसी है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। आप इसको, मैंने आपको कहा था कि हम 2x2 मैट्रिक्स के अंदर सरूस डायग्राम भी काम में ले सकते हैं, तो मैं इसको करके बताता हूँ। मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है और वो है A, B, C, D, ठीक है ना। तो मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ सरूस डायग्राम से। तो क्या आएगी? ये AC BD लिख दिया आगे। अब 3x3 में क्या था कि जो प्रिंसिपल डायगोनल पे 3 एलिमेंट आते थे, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल पे 2 एलिमेंट आएंगे। जैसे कि इसको आप छोड़ दें, ये देखिए 2 हो गए, ये 2 हो गए और ये 2 हो गए। फिर यूँ आप इसको छोड़ दें, इसको आप छोड़ दें, तो ये देखिए 2 हो गए
ये 2 हो गए और ये 2 हो गए। अब आप वैल्यू निकालो इसकी, क्या आएगी खुद चेक कर लो। पहले ये लेंगे तो AD प्लस BC प्लस AD, AD प्लस BC प्लस AD माइनस, अब वो ले लें, ये यहाँ क्या आ रहा है BC, फिर ये आ रहा है AD, फिर ये आ रहा है BC। अब आप ब्रैकेट खोल लें तो AD प्लस BC प्लस AD माइनस BC माइनस AD माइनस BC। तो आप देखेंगे अगर ध्यान से तो ये BC BC कट गया, AD AD भी कट गया, तो क्या बचा AD माइनस BC, ये बचा ना। वैसे भी अगर मैं सिंपली खोलता इसको डिटरमिनेंट को तो ABCD, तो प्रिंसिपल डायग्राम में क्या आ रहा है AD और क्या आ रहा है BC, तो AD माइनस BC आ रहा है ना सेम, तो वही आ रहा है। ये मैंने इसको सर्वोच्च डायग्राम से बता दिया। अब देखिए अगर मैं A ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट लूँ, A ट्रांसपोज की, कैसे, ये देखिए AB था फर्स्ट रो में, इसको मैंने बना दिया फर्स्ट कॉलम। CD था सेकंड रो में, इसको मैंने बना दिया सेकंड कॉलम। अब फिर से देखिए ABCD, ABCD वापस से बनाएंगे प्रिंसिपल डायगोनल वाले, 2 एलिमेंट आएंगे। इस पे एक ही आ रहा है, इसको छोड़ दो, इस पे 2 आ रहा है, इस पे 2 मेंबर आ रहे हैं, इस पे 2 आ रहे हैं, एक को छोड़ दो। ऐसे करेंगे मान लीजिए आप, तो ये तो अकेला C है, छोड़ दो, फिर ये AD है ले लो, CB है ले लो, AD है ले लो, इस तरह से निकालो वैल्यू उसकी क्या आएगी। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो पहला प्रिंसिपल डायगोनल है इसमें क्या आ रहा है AD, दूसरे पे CB यानी कि BC, तीसरे पे AD यानी कि AD माइनस। अब ये ले लीजिए ऑफ डायगोनल, तो BC प्लस AD प्लस BC, खोले ब्रैकेट को, तो AD प्लस BC प्लस AD माइनस BC माइनस AD माइनस BC। तो ये AD से AD कट जाएगा और BC से BC कट जाएगा, तो क्या बचेगा भाई यहाँ पे, यहाँ बचेगा AD माइनस BC, AD माइनस BC। पहले क्या था, पहले देखिएगा AD माइनस BC। तो मैंने आपको ये जो समझाया है पहला, जो पहली प्रॉपर्टी समझाई है, ये 2/2 डिटरमिनेंट के लिए है। आप इसको किसी भी ऑर्डर की डिटरमिनेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। समझाने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। पहला मैंने एक कुछ सिंपल एग्जांपल लिया था 4 3 2 1 का, अपन ऐसे भी कर सकते थे सीधे जो मैंने किया यहाँ पे, और इसको डिटेल में समझाना हो तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं। मैं 3/3 भी ले सकता था, रिजल्ट वही रहता। तो मेरे ख्याल से आपको पहली प्रॉपर्टी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब मैं जो आगे की प्रॉपर्टीज़ है उनको इस प्रकार से डिटरमिनेंट लेकर और सर्किट डायग्राम से नहीं समझाऊंगा। अपन को जो सवाल एग्ज़ाम में करने होते हैं वो कभी प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए आपको नहीं कहा जाएगा। बस प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। और अब जो आगे की प्रॉपर्टीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसको अपन सीधे ही करेंगे, डायरेक्टली करेंगे बिना किसी दूसरी बात के। तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 1 पूरी, और अब हम करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2। ये देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 2। तो प्रॉपर्टी 1 जो क्या थी मैं आपको भी रिपीट कर दूं, अगर हम किसी डिटरमिनेंट के अंदर रोज़ और कॉलम को म्यूचुअली चेंज करते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है। यानी कि मैट्रिक्स ए की डिटरमिनेंट
और उस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट बराबर होती है, बस वो मैट्रिक्स जो होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा, अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी वही है कि अगर आप किसी डिटरमिनेंट की किन्हीं दो रोज़ या किन्हीं दो कॉलम्स को म्यूचुअली बदल दें, ध्यान रखना मैं पूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रो और कॉलम को म्यूचुअली नहीं बदल रहा हूँ, वो पहले हो गया। क्या आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, वो पहली प्रॉपर्टी था। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि मैं पहली रो की जगह दूसरी रो लिख दूँ और दूसरी रो की जगह पहले रो लिख दूँ, यानी कि मैं दो रोज़ को आपस में बदल दूँ या दो कॉलम्स को आपस में बदल दूँ। इफ़ टू रोज़ और टू columns are mutually interchanged, the value of the determinant will be negative of the previous value। यानी अगर हम कहें कि किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू x आ रही है, अब अगर मैं उसकी किसी दो रो को या दो कॉलम को आपस में बदल दूं तो उसकी वैल्यू आएगी -x, यानी कि केवल साइन बदलेगा, न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं बदलेगी। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे एक डिटरमिनेंट है, कुछ भी ले लो आप, मान लीजिए मैंने ले लिया 6, 2, -7, 3, एक ले लिया। इसकी अगर वैल्यू निकालता हूँ मैं तो कितनी आएगी? देखिए अब मैं आपको वो लंबे मेथड नहीं कराऊंगा, वो सर्किट डायग्राम से या किसी और प्रकार से, अपन सिंपल वे में करेंगे बिल्कुल बात को समझने के लिए, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी समझनी है और उन प्रॉपर्टी को बाद में अपन काम में लाएंगे। वैसे आप इसको सर्किट डायग्राम से कर सकते हो, किसी और डायग्राम से भी कर सकते हो, 3x3 वाले से कर सकते हो, आप माइनर को फैक्टर के द्वारा भी कर सकते हो जो कि बुक में किया गया है। लेकिन अभी मेरा उद्देश्य केवल आपको इन प्रॉपर्टीज़ को समझाना है, प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करना नहीं है, कि प्रॉपर्टी कभी प्रूव करने के लिए एग्ज़ाम में आती नहीं है। तो क्या आएगा वैल्यू इसकी? 6 × 3 18, -7 × 2 कितनी होती है? -14, कितना हो गया? 18 + 14 32, 32। अब अगर मान लीजिए मैं, ये थी आपकी डिटरमिनेंट है, अब अगर मान लीजिए मैं एक दूसरी डिटरमिनेंट लूँ b, मैंने डिटरमिनेंट को बदल दिया है, डिटरमिनेंट को चेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि जो पहले रो थी, पहली रो, उसको बना दूंगा दूसरी रो, और जो दूसरी रो थी इसको बना दूंगा पहली रो। देखिए कैसे, ये 6, 2 फर्स्ट रो थी, इसको मैं सेकंड रो बना देता हूँ। -7, 3 सेकंड रो थी, इसको मैं फर्स्ट रो बना देता हूँ। अब आप निकालो वैल्यू इसकी, -7 × 2 -14, 6 × 3 18, बीच में लगता है माइनस, तो -14 -18 हो गया -32। अब बताओ ये दोनों वैल्यूज़ न्यूमेरिकली बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल बराबर, ये भी 32 है, ये 32, लेकिन ये -32 है। अगर मैं इन दोनों का मॉडुलस लूँ, तो बराबर ही आएगा, लेकिन न्यूमेरिकली वैल्यू जो है बराबर है, विद साइन बराबर नहीं। तो मैंने क्या कहा था आपको कि अगर दो रोज़ या दो कॉलम्स को, किसी डिटरमिनेंट की दो रोज़ या दो कॉलम्स को परस्पर बदल दें, म्यूचुअली चेंज कर दें, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है माइनस साइन के साथ में आ जाएगी। अगर पहले माइनस थी तब प्लस हो जाएगी, और पहले प्लस थी तब माइनस हो जाएगी, उसका साइन चेंज हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बदलेगी, साइन बदलेगा। हम इसको एक और प्रकार से भी कर सकते थे। मान लीजिए मैंने एक सी लिया डिटरमिनेंट, अभी देखिए मैंने फर्स्ट रो को सेकंड बनाया था, अब मैं फर्स्ट कॉलम को बनाता हूँ सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम क्या था? 6 - 7, ये मैंने इसको सेकंड कॉलम बना दिया। सेकंड कॉलम क्या था?
2 3, इसको मैंने पहला कॉलम बना दिया, यानी मैंने फर्स्ट कॉलम को बना दिया सेकंड और सेकंड बना दिया फर्स्ट। अब वैल्यू क्या आएगी इसकी, -7 × 2 -14, 3 × 6 18, बीच में माइनस आता ही है, तो माइनस के 32 हुए कि नहीं हुए, नो चेंज, वही रहा, जो वैल्यू यहाँ थी वही यहाँ है। तो ये इसका सार है इस प्रॉपर्टी 2 का। प्रॉपर्टी 2 मैं भी फिर से बोल देता हूँ, अगर आप किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी डिटरमिनेंट हो, उसकी किन्हीं 2 रोज़ को या किन्हीं 2 कॉलम्स को अगर म्यूचुअली चेंज कर देते हो, परस्पर बदल देते हो, तो उसकी वैल्यू में न्यूमेरिकली कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, केवल उसका साइन बदल जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए आपको। जैसे मान लीजिए ABC DEF PQR ये डिटरमिनेंट है, और ये वैल्यू अगर मैंने सॉल्व की और मान लो ये x आ गई, मैंने मान लिया, लेट इट बी x, यानी आप जो सॉल्व करते हैं इसको और जो भी वैल्यू है उसको मैंने x नाम दे दिया, यहाँ लगा दिया इफ़। अब अगर मैं इस डिटरमिनेंट की किन्हीं 2 रोज़ को या किन्हीं 2 कॉलम, ध्यान रखना, किन्हीं 2 रोज़ को या किन्हीं 2 कॉलम, ऐसा नहीं कि रो को कॉलम, कॉलम को रो नहीं करना है, रो के साथ में रो रहेगी, कॉलम के साथ में कॉलम रहेगी। अगर मैं चेंज कर दूं तो इसकी वैल्यू जो पहले थी उसकी नेगेटिव हो जाएगी। जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो थी ABC, इसको मैंने सेकंड बना दिया, और जो सेकंड रो थी DEF, इसको मैंने फर्स्ट बना दिया, थर्ड अपनी जगह पर ही है, कुछ नहीं किया मैंने केवल क्या किया कि फर्स्ट रो को बना दिया सेकंड, सेकंड को बना दिया फर्स्ट। तो अब इसकी वैल्यू आएगी -x। आप समझे मेरी बात को? मैं आपको कोई भी प्रॉपर्टी समझा के उसके साथ में कुछ एग्जांपल दूंगा, क्योंकि जब प्रॉपर्टी समझ में पूरी आएंगी तो क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखिए इसकी बेस पे कुछ और बातें करता हूँ मैं। मान लीजिए अभी मैंने लिया था डिटरमिनेंट ABC DEF PQR, और इसको मैंने नाम दिया था x, इसकी वैल्यू दी थी मैंने x। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ, अभी तो मैंने फर्स्ट रो को सेकंड रो से चेंज किया था ना, इस बार मैं फर्स्ट कॉलम को सेकंड थर्ड कॉलम से चेंज करता हूँ, यानी कि म्यूचुअली चेंज करता हूँ। किसको? पहला कॉलम और तीसरा कॉलम। पहला कॉलम क्या है? व्हाट इज़ फर्स्ट कॉलम? ADP, इसको मैं तीसरा बना देता हूँ। ये ADP फर्स्ट कॉलम था ना, इसको मैंने तीसरा बना दिया, और जो तीसरा था CFR, उसको मैंने पहला बना दिया। दूसरा अपनी जगह पर ही है BEQ, तो इसकी वैल्यू भी -x ही आएगी। अब अगर मान लीजिए ये जो वैल्यू आई है, अब अगर मैं वापस से किन्हीं 2 रोज़ को या किन्हीं 2 कॉलम्स को चेंज करता हूँ म्यूचुअली, जैसे मान लीजिए अब मैंने सेकंड रो को थर्ड रो से चेंज किया, यानी कि सेकंड की जगह थर्ड और थर्ड की जगह सेकंड। जैसे ये सेकंड रो थी FED, इसको मैं थर्ड बना दूं, और थर्ड थी RQP, इसको मैं सेकंड बना दूं, फर्स्ट अपनी जगह पर ही है CBA। इसकी वैल्यू क्या थी? -x, तो इसकी वापस से +x हो जाएगी, क्योंकि हमने केवल 2 रोज़ को आपस में चेंज किया है, दूसरी और तीसरी को। अब मान लीजिए मैं इसके 2 कॉलम को चेंज करता हूँ। मान लीजिए मैंने सेकंड को थर्ड और थर्ड को सेकंड बना दिया। जैसे CRF तो फर्स्ट कॉलम है, वो SD है। अब ये APD थर्ड कॉलम था, इसको मैंने सेकंड बना दिया, और BQE ये सेकंड था, इसको मैंने थर्ड बना दिया। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या थी? x, तो इसकी वापस से -x हो गई।
बस वो चलता रहेगा। जैसे मान लो वैल्यू आती है 20, तो 20 -20 -20 की +20 +20 की -20, प्लस माइनस चलता रहेगा, न्यूमेरिकली वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाएंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी हो जाएगी आपको। मुझे आपको कोई चीज़ रटानी नहीं है, मुझे आपको हर चीज़ को समझाना है। तो ये मैंने आपको अब तक बताया डिटर्मिनेंट के लिए 2 इसकी गुणधर्म या 2 इसकी प्रॉपर्टीज़। अब करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 30। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी जो हमने समझाई थी, फिर दूसरी थी, अब लेते हैं तीसरी प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी 3। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई सी 2 रो या कोई सी 2 कॉलम्स आइडेंटिकल है, सेम है, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। इफ एनी 2 rows or columns are identical, then the value of the determinant is equal to ZERO, यानी कि 0। If any 2 rows or 2 columns are identical, then the value of the determinant is equal to 0। जैसे मान लीजिए 6 2 6 2, देखिएगा आप, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स 6 2, सेकेंड रो के भी 6 2। अब ये मत कर देना ये 6 2 को कोई 2 6 मत लिख देना। अगर फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 6 और बाद में 2 है, तो सेकेंड रो का भी पहला 6 बाद का 2 है, तब मैं उसको बोलेंगे आइडेंटिकल, तभी बोलेंगे उसको आइडेंटिकल, यानी कि सर्वसम बोलते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं सर्वसम। अब इसकी वैल्यू देखिए आप, 6 × 2 12 -2 × 6 12, कट गए, बराबर 0 आया कि नहीं आया। कितना सिंपल हो गया ये। तो हमने देखा कि किन्हीं भी 2 नहीं, हमने देखा कि किसी डिटरमिनेंट के अंदर अगर कोई सी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। देखिएगा आप, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिएगा 7 8 7 8, इसके अंदर ये फर्स्ट कॉलम 7 8, सेकेंड कॉलम 7 8, दोनों आइडेंटिकल है ना, 7 8 7 8, तो 0 आ जाएगी। वैसे भी देखिए 8 7 56 -7 8 56 बराबर 0। चलो एक सरोज डायग्राम से भी कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा A B A B, ठीक है, आइडेंटिकल है, A B नेचुरली वैल्यू 0 आएगी इसकी। वैसे भी देखिए A × B A B -A × B A B 0 आ रही है, लेकिन सरोज डायग्राम से करते हैं। कैसे करेंगे, A B B A B B, ठीक है। अब देखिएगा 1 नहीं लेंगे, 2 लेंगे, 2 लेंगे, 2 लेंगे, 1 नहीं लेंगे। इधर देखो आप, 1 नहीं लेंगे, 2 लेंगे, 2 लेंगे, 2 लेंगे, 1 नहीं लेंगे। 3/3 के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल पे 3 एलिमेंट आ रहे थे। 2/2 में प्रिंसिपल डायगोनल पर 2 एलिमेंट आएंगे। अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी भाई बताओ। देखिएगा, ये लीजिए A × B AB प्लस B × A AB प्लस A × B AB, तो AB प्लस AB प्लस AB हो गया, माइनस A × B AB, B × A AB, A × B AB, तो AB प्लस AB प्लस AB कितना हो गया, 3AB। ये भी AB प्लस AB प्लस AB कितना हो गया,
3AB और ये हो गया कैंसिल, वैल्यू आ गई इसकी 0। मेरे ख्याल से आपको तीनों जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई है आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी। मैं एक बार तीनों को शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ये ध्यान में पड़ जाए। देखिए, जो पहली प्रॉपर्टी थी वो थी अगर किसी डिटर्मिनेंट के अंदर हम रोज़ और कॉलम्स को म्यूचुअली चेंज कर दें, यानी कि फर्स्ट रो को सेकंड रो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दें, इस तरह से, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? अगर मैं किन्हीं दो रोज़ या किन्हीं दो कॉलम्स को म्यूचुअली चेंज कर देता हूँ तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो जो पिछली वैल्यू थी उसकी नेगेटिव आएगी। यानी पिछली वाली की जो वैल्यू आई थी उसका ऋणात्मक मान, पिछली वाली अगर -4 थी, इस बार उसका ऋणात्मक -4 का नेगेटिव प्लस, और पहले प्लस थी इस बार माइनस। केवल उसका साइन बदलता है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बदलती है। कब? अगर आप दो रोज़ या दो कॉलम्स को म्यूचुअली इंटरचेंज कर देंगे, यानी परस्पर बदल देंगे। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। और थर्ड प्रॉपर्टी जो मैंने आपको अभी अभी डील की पूरी, वो क्या थी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर दो रोज़ या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, यानी कि सेम हैं, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। मान लो आपको कभी कोई क्वेश्चन करो और इस प्रकार की बात दिख जाए आपको, PQR ABC, आपकी नज़र बड़ी सूक्ष्म होनी चाहिए, बहुत शार्प होनी चाहिए। PQR रो 1 एंड रो 2 आर आइडेंटिकल। आँख मीच के इसको 0 कर दो, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, और लिख दो यहाँ पे क्या कि R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। बस कुछ नहीं करना आपको। हम जब बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, बहुत मुश्किल क्वेश्चन करेंगे, तब इन प्रॉपर्टीज़ का सहारा लेंगे, इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आगे काम करेंगे। तो आपको अभी तो मैं प्रॉपर्टी सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और बाद में इन प्रॉपर्टीज़ को मैं काम में लूँगा कुछ क्वेश्चंस को करने में, प्रूव करने में। तो आप एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि मेरे वीडियोज़ को पूरा देखें शुरू से लेकर आखिर तक, तब आपको इसका आनंद आएगा और बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। और पूरा वीडियो आप देखेंगे तो इसकी बात ही कुछ हो, ऐसा नहीं इसको आगे फास्ट कर दें, रुक रुक के देखें, ब्रेक करके देखें, तो आपको बात पूरी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि मैं बेसिकली पढ़ाता हूँ, मैं कभी किसी चीज़ को रटाता नहीं हूँ, हर चीज़ को समझाता हूँ। आगे मेरा पूरा प्रोसेस पूरे साल आपको ही रहना है। 12वीं क्लास कम्प्लीटली मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं ट्यूशन नहीं जाना पड़ेगा, कहीं 12-15 हज़ार फीस नहीं देनी पड़ेगी, कहीं पेट्रोल का खर्च नहीं करना पड़ेगा, आने जाने में माथापच्ची नहीं होगी। केवल मेरे वीडियोस देखो और अपना काम करो, बस पूरी 12th क्लास का, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ ये कि मैं आपको दिसंबर तक कोर्स पूरा करा दूँगा, अप टू दिसंबर। और केवल कोर्स नहीं कराऊँगा, अगर कोई स्टूडेंट मेरे से कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम बताता है तो मैं उसको भी प्रॉब्लम को लेके यूट्यूब चैनल पर डाल दूँगा। मेरे नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 9521663064, 95 21 66 30 64। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको तुरंत आप लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल RP व्यास क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर करें, आपको लाभ होगा। मेरे वीडियोज़ आपको बराबर मिलते रहेंगे। हाँ, एक बात और, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर दें, अपने व्यूज़ बताएं मेरे को। उससे क्या होगा, मुझे अगली वीडियो बनाने में आसानी होगी। मुझ में कमियां हो सकती है, उन कमियों को मैं दूर करूंगा और आपके लिए अच्छे से अच्छा मैटर तैयार करूंगा। इट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।